हेलो बच्चों। तो कैसे हो बच्चों? मैथ्स की क्रांति शुरू है बेटा। आप चाहे जिस क्लास में जा रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, अगर ये सब मैथ्स नहीं आती तो कोई मतलब नहीं है किसी क्लास का, किसी टीचर से पढ़ने का। तो मैथ्स में चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, रट के नंबर भी ला सकते हो, लेकिन गणित में गहरे नहीं होगे। और बिना गहरे हुए आजकल कुछ नहीं है बाबू। कंपटीशन बहुत है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं भी पढ़ा सकता हूं, क्लास 11 शुरू कर देता, क्लास 9 शुरू कर देता, सब अच्छा होने लगता। मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला, मेरा लाइफ में मिशन है कि आप कोई मैथ में डाउन नहीं रहेगा। और वो क्यों मैथ में डाउन है इसका भी रीजन पता है ना, कि उसको सब बातें ही नहीं पता। ये लेक्चर क्यों आया है? ये बेटा आप जिस क्लास में हो, प्लीज ये आधे घंटे के लेक्चर में कुछ नहीं जा रहा है, इसमें तुम बहुत तेज हो जाओगे। तुम फील करोगे अंदर से कि सर जी अब मजा आ रहा है। पहले बस मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये लेक्चर, और मैं आजकल के माँ बाप से भी बोल रहा हूं, तुम लोग कोचिंग भेजते हो बच्चों को, क्या पता है तुम्हें? वो घर में आके कॉपी खोल के बैठा है, तुम्हें क्या पता है? तुम जानते ही नहीं हो सीबीएसई, तुम जानते ही नहीं हो आईसीएसई, है ना? तो आप लोग भी लेक्चर देखिए। कभी कभी ले लिया बच्चों का टेस्ट, आओ भाई दिखाओ बेसिक मैथ। अगर क्लास 9th 10th में उसको ये सब बातें नहीं आती तो आप जान जाओगे कितने पानी में है। मेरी बात समझना। पेरेंट्स से दिल से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए है। प्लीज पूरे भारत में जहां से भी जो देख रहा हो, अच्छे से सीखो। तो शुरू करें बेसिक मैथ्स। कल मैंने क्या पढ़ाया था भैया? कल आपने माइनस प्लस का खेल बताया था और कुछ फ्रैक्शन भी बताया था। चलो मैं कल का रिकैप मारता हूं, कल की चीजें बता रहा हूं 5 मिनट, फिर आज आगे बढ़ेंगे। कल मैंने तुमसे बोला चलो ये समस्या बताओ, चलो ये समस्या बताओ, आंसर क्या होगा? भैया बहुत इजी रूल है, 2 के साथ माइनस लगाए, 5 के साथ। कभी भी ऐसी संख्या आ जाए, पहले ये चीज समझो। ये मत सोचे तो कॉपी में है नहीं, किताब में, ये सब नहीं। ये सब बातें समझो जैसे मैं समझा रहा हूं चीजें, बस मेरी तरह से समझो। कि मैंने पहला लेक्चर जो दिया, जितनी बातें बताई, आज जो दे रहा हूं, ये सब बस नोट करो। जैसे अब ये सवाल है, 2 के साथ कौन सा साइन है भैया? माइनस, इस तरफ वाला होता है। 5 के साथ कौन सा है? प्लस। माइनस प्लस माइनस, क्या बोला मुंह से? माइनस, तो माइनस कर दो। जो मुंह से बोलो वो कर दो। माइनस प्लस माइनस, 5 में 2 माइनस कर देता हूं, घटा देता हूं 3। अब क्या देखना रहता है भैया, इनमें बड़ा कौन है? बड़ा 5 है, और 5 के साथ कौन सा साइन है? प्लस, तो यहां पे भैया प्लस लगाया जाता है। लेकिन आपने ये बता रखा है भैया कि नंबर के साथ चाहे प्लस लगाओ या ना लगाओ, प्लस का ही फील आता है, इसमें प्लस ही लगा है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यहां पे तुमने देखा भैया माइनस प्लस माइनस, 3 में 2 गए 1। बड़ा कौन है? 3, 3 के साथ क्या लगा है? माइनस, आंसर में माइनस। ये बात हमेशा याद रखना, जोड़ो चाहे घटाओ, चिन्ह हमेशा बड़ा का लगाओ। यहां आया मामला भैया माइनस माइनस प्लस, 6 6 12, भैया चिन्ह किसका लगाएं? भैया कोई छोटा ही नहीं, दोनों ही बड़े हैं, दोनों के साथ ही माइनस है, तो यहां माइनस लगा दिया। इसलिए मैंने बता रखा है, जब भी माइनस माइनस की चीज हो, छोटा बड़ा ही मत देखा करो, सीधा चीजों को जोड़ा करो, चिन्ह वही लगाया करो। ठीक है, यहां पे भैया माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, चिन्ह माइनस का फील हो गया ना, माइनस माइनस लगा रहता है तो चिन्ह माइनस का ही लगेगा। ये बात आपने बताई थी भैया, और हमने 4 चीज याद कर ली थी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरी बात बताई थी, अगर चीजें कभी ऐसी आ जाए, इसका आंसर क्या होगा? भैया सबके साथ माइनस है, मैं फील आ चुका है, सबके साथ माइनस हो, सबको जोड़ दो, 4 2 6 6 5 11 2 13 13, लेकिन चिन्ह किसका? माइनस का। जब भी माइनस माइनस की चीजें जुड़ती हैं, चिन्ह किसका लगता है? माइनस का। ठीक है भैया, ये बात हमारी क्लियर है। इसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक उठाया था भिन्न। भिन्न मतलब क्या होता है बाबू? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है बाबू? जो चीजें भैया अपॉन में लिखी हो, जैसे ये चीज 2/3 लिखी है, 2/3, मतलब ये एक फ्रैक्शन है, ये एक भिन्न है। बटे वाली चीजों को भिन्न कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को भैया आपने बताया था अंश, नीचे वाले को हर। इंग्लिश में भैया न्यूमरेटर, और हिंदी नीचे वाले को डिनोमिनेटर। पेरेंट्स आप लोगों को भी समझ आएगा। पहला लेक्चर देखो, माइनस प्लस सीखो, ये मैंने सब कल बता रखा है। ऐसा नहीं कि तुमको ये चीजें समझना है। ठीक है, ठीक भैया, इतनी बात है। फिर मैंने बताया कि ये जुड़ते कैसे। मैंने बोला भिन्नों को अगर मैं जोड़ूं,
भाई भिन्न टॉपिक पढ़ाना शुरू किया, बटे वाली चीज, फिर इसका मैंने जोड़ बताया, ये कैसे जुड़ेंगे। तुमने बोला कि भैया जब भी हम भिन्न को, जब भी हम फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो नीचे वाली चीज देखते हैं। नीचे वाली मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर देखते हैं। अच्छा भैया, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही उतार देते हैं, सेम का सेम, एकदम हलवा बात। 2 4 6 आंसर आ गया भैया। अभी मैं काटने कूटने की बात नहीं कर रहा हूं, तो ये मत सोचना कट जाएगा, वो सब छोड़ो, कंसेप्ट सीखो। हाँ भैया, जब भी हम बटे की चीजों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हम नीचे की चीज देखेंगे। नीचे अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर वाला उतार देंगे, ऊपर की चीज जोड़ या घटा लेंगे। जैसे कि ये घटाओ, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी अपॉन है, ये भी अपॉन है, नीचे एक चीज देखना पड़ेगा। 2 है तो 2 लिखा, और 4 में 3 गए, 1 लिखा, आंसर। जब नीचे का सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं, वही रख देना है, और ऊपर देखो माइनस लगाया तो 4 में 3 गए, 1। ठीक, ये सब बातें भैया हम समझ गए थे कल के लेक्चर में। एक सेकेंड, ठीक। आज टॉपिक शुरू होगा बेटा, यही भिन्न टॉपिक तो अपना यही चल रहा है, फ्रैक्शन ही टॉपिक चल रहा है। मैंने तुमको बताया कि अगर ऐसी चीजें आ जाए कभी, तुमको बड़ा इजी दिखता है चीजें कि भैया क्या दिक्कत है, नीचे के हर बराबर हैं तो 5 लिख लिया, और ऊपर सबके बीच में प्लस लगाए, 2 1 3, 3 और 3 6, 6/5। ऊपर की सब चीजों को हमने जोड़ दिया, नीचे के जब बराबर थे। अगर मैं ऐसी समस्या दे दूं, तुमने बोला भैया माइनस प्लस वाली चीजें क्या करें, नीचे की चीज देखते हैं। नीचे 2 था तो 2 उतार दिया, ऊपर माइनस माइनस प्लस, 3 1 4, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। ये रूल तो पता ही ना तुम्हें, माइनस माइनस क्या होंगे, ऊपर प्लस की माइनस। भैया 1 के साथ भी माइनस है, 3 के साथ भी माइनस है, मतलब माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो 3 और 1 4 को प्लस जोड़ दिया, 3 और 1 को 4, और चिन्ह भैया माइनस का ही लगता है, चिन्ह माइनस का लगा दिया। ठीक, इतनी बात क्लियर है। आज बात आती है, सुनना, अगर अब बता, बस यहीं से खत्म है मामला, अब कैसे जोड़ोगे। एक सेकंड, बताओ भाई। भैया अभी तक तो आप नीचे की चीजें बराबर दे रहे थे, हर बराबर दे रहे थे, डिनोमिनेटर दोनों की, यहां 5 था तो यहां भी 5 रखना था, तब तुम जोड़ लेते, लेकिन अब तो अलग है। अब क्या करें। 9th 10th 11th 12th ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं हटेगा, याद रखना पूरे कंपटीशन। इसको कैसे जोड़ा जाता है जब नीचे के बराबर ना हो, ये भी एक बटा है, ये भी एक बटा है, तो बेटा नीचे वालों का लिया जाता है एलसीएम, जिसे कहते हैं लासा हिंदी में। कैसे एलसीएम, 5 और 3 का ले लासा। कैसे ले भैया, 5 किससे कटेगा, 5 के पहाड़े से, 5 1 कम 5, बचा कौन 3, 3 किससे कटेगा, 3 के पहाड़े से। क्या आ गया एलसीएम, 5 तिहाई 15, इन दोनों का गुणा करा लेते हैं, ये आया लासा, ऐसे लिया और गुणा कराया, 15 आ गया इसका लासा। कितना आया, 15। जब भी नीचे के हर बराबर नहीं होंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। 5 और 3 बराबर नहीं थे, मैंने 5 और 3 का एलसीएम लिया, काटा, क्या आया एलसीएम, 5 3 15, 15 आ गया। अब क्या करना है, मेरी बात समझना, 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 आ जाए, 5 का टेबल पढ़ो कि 15 आ जाए। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 पंजा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 बार में आ रहा है भैया। 5 का टेबल पढ़ो कि 15 आ जाए, कितने बार में, 3 बार में। जितने बार में आए उसका ऊपर गुणा, 3 बार में आया था, 3 का ऊपर गुणा, 3 दूनी 6, प्लस लगाओ, फिर वही हरकत, 3 का पहाड़ा पढ़ कि 15 आ जाए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 को 9, 3 चको 12, 3 5 15, कितने बार में, 5 बार में, 5 का गुणा ऊपर, 1 पंचे 5, ऊपर जोड़ लो, 6 5 11 बटे में 15। फील हुआ, ये रूल होता है जब नीचे की चीज बराबर ना हो, भिन्न में, फ्रैक्शन में, बटे वाली चीजों में, अपॉन वाली चीजों में। मैं अपॉन वाली चीजों का जोड़ घटाना सिखा रहा हूं।
मैंने वो कंडीशन बताई जब नीचे के डिनोमिनेटर बराबर थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भैया, वही उतार लो। जब बराबर नहीं है तो एलसीएम लो, और फिर ये कहानी टेबल पढ़ने वाली फिर अभी करेंगे, बहुत करेंगे बाबू। आओ जोड़ो भैया, नीचे के बराबर नहीं है ऐसे मत जोड़ देना, 2 1 3 और 3 2 5 ऐसे ही कर देते हो, है ना। कभी नहीं, जब ये नीचे के बराबर ना दिखे तुरंत माइंड क्लिक करे किस पे भैया, नीचे के बराबर नहीं, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम। एलसीएम ऐसे लेते हैं, ये इनको तब तक काटना है जब तक सबके नीचे 1 ना आ जाए। 3 किसके पहाड़े में आता है भैया, 3 क्या हो, 3 1 कम 3, 3 बन जा 3 कॉमा, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता, 2 ये लिखा। अब ये 2 किस में आता है, 2 के पहाड़े में। ऐसे देखो दोनों के नीचे 1 1 आ गया, खत्म एलसीएम। क्या बचा, 3 और 2, जो बचे उसका गुणा करा लो, 3 दूनी 6, इनका एलसीएम आ गया 6। ठीक भैया, अब क्या हरकत करना है, अब इसका टेबल पढ़ो, यहां लिख लो टेबल या लिख लो पहाड़ा, अगर तुम्हारी बुद्धि में न चढ़ रहा हो। 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आ जाए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में 2 का ऊपर गुणा, जितने बार में आए उसका ऊपर गुणा। 3 कितने बार में 6 आया, 3 के पहाड़े में दूनी 6, 2 बार में 2 का ऊपर गुणा, 2 दूनी 4 प्लस। सेम हरकत यही यहां पे भी, टेबल ये 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 आ जाए, 2 1 कम 2, 2 3 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार में, कितने बार में, 3 बार में, 3 का गुणा ऊपर, 1 3 3, आंसर 4 3 7/6। मेरी बात समझ आई। जब हर बराबर नहीं होते हैं, जब डिनोमिनेटर बराबर नहीं होते हैं, तो कैसे किया जाता है। हाँ भैया समझ आई बात, ठीक है ठीक है, अभी दूंगा, अभी टेस्ट दूंगा बाबू, कहे परेशान हो रहा, तुम कंसेप्ट सीखो केवल, बेसिक का टेस्ट होगा पूरा, तुम्हें एकदम पक्का किया जा रहा है, कोई मजाक नहीं है, मैथ्स की क्रांति है, तुम ही लोग बदलोगे। ठीक है देता हूं आप, जोड़ो भाई। एक पहले केस, चलो पहले केस ये देता हूं, ऐसे ही ठीक है भाई जी, ठीक है। जोड़ो भैया, इनको जोड़ना है तो नीचे चीज देखना पड़ेगा, नीचे सब में 3 है, हाँ खेल खत्म। ऊपर भैया सब में प्लस लगाए, सब जुड़ेंगे, 2 4 6 1 7 7 खत्म, इनमें कोई समस्या नहीं है। अब अगर यही सवाल 2/3 प्लस 4/5 प्लस 1/2 होता, अब बताओ इसका आंसर। भैया नीचे के बराबर नहीं है, मतलब इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, 3 5 और 2 का, 3 5 और 2 का मैं क्या ले रहा हूं, एलसीएम। बताओ भाई 3 5 2, 3 किसके पहाड़े में आता है भैया, 3 क्या, और 3 से काट दूं, 3 1 कम 3। अरे 3 किसके टेबल में आता है, 3 के, 3 1 जा 3, क्या 3 के टेबल में 5 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, नहीं भैया 5 नहीं आता। क्या 3 के टेबल में 2 आता है, 3 1 जा 3, नहीं भैया 2 भी नहीं। अब 5 किसके पहाड़े में आता है भैया, 5 के में ही आता है, 5 1 कम, बचा कौन, 5 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं। अब 2 किसके पहाड़े में आता है, 2 भाई, बच्चे पेरेंट मैं सबको बता रहा हूं, इसलिए एक एक स्टेप सुनो, ये आया मेरा एलसीएम। अब यही गहरी बात चलेंगी, क्या आया, इन तीनों का जो आता है इनका गुणा करा लेते हैं, 3 5 15 और 15 दूनी 30, इनका एलसीएम आया। ठीक है भाई, इन तीनों का मैंने एलसीएम ले लिया 30, क्योंकि हर बराबर नहीं थे, डिनोमिनेटर बराबर नहीं थे। अब भैया यही रूल, टेबल वाला, ये टेबल, 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 आ जाए, 3 का टेबल पढ़ो कि 30 आ जाए भैया, 3 दहम 30, 10 बार में 10 का गुणा ऊपर, बात समझ आ गई ना। हाँ 10 दूनी 20, ये वाला प्लस लगाया, फिर इससे पढ़ो टेबल मतलब पहाड़ा, 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 आ जाए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 5 25, 5 छक्का 30 भैया 6 बार में, तो 6 का गुणा ऊपर, 6 चौक प्लस। अब यहां देखना, 2 का पहाड़ा पढ़ कि 30 आ जाए,
बच्चा कंफ्यूज, भैया 30 2 दहम 20 होता है, 20 के आगे कहां पहाड़ा है? हमने बोला भैया 2 दहम 20 होता है, 20 के आगे कहां 2 का पहाड़ा है? तुम यही तो भ्रम में हो। क्या 22 2 के पहाड़े में नहीं आएगा 11 बार में? क्या 12 बार में 24 नहीं आएगा? पहाड़ा अनंत तक पढ़ते चले जाओ, 10 तक तो हम सीखते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचना कि 2 के पहाड़े में 30 नहीं आएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा? देख लो 20 के बाद अगर और पढ़े तो 22 24 26 28 30 आ तो गया। कितने बार में? 12 13 14 15 बार में आ गया। और फील भी कर लो, 2 को 15 बार जोड़ोगे 30 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 30 आ जाए 15 बार में, 15 दूनी 30। 2 का पहाड़ा पढ़ो 30 आ जाए, कितने बार में? 15 बार में। और जितने बार में आया उसका 15। मेरी बात समझ आई? ठीक है, मेरी बात समझना। तुमको हमेशा यही रूल करना है, नीचे का टेबल पढ़ना है कि ये आ जाए, जितने बार में उसका ऊपर गुणा। अब जैसे तुमने बोला भैया 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 आ जाए, ठीक है, आपने तो मुझे दिमाग दे दिया, मैं समझ गया कि 15 बार में आएगा। ये भी कोई बड़ी डिजिट हो या कोई हो तो हम कैसे पता करेंगे कितने बार में आ रहा है? जैसे मुझे नहीं पता 2 के पहाड़े में 30 कितने बार में आ रहा है, कैसे पता करूं? तो बाबू डिवाइड कहे बना है गणित में, 30 को काट दो 2 से, 2 एक कम 2, ये उतारा, 2 पंचे 10, खत्म मामला। कितने बार में? 15 बार में। ये देख लो, तो जब भी तुम्हें ना समझ आए कि इसका पहाड़ा कितने बार में आएगा तो तुम डिवाइड कर सकते हो। ये तो छोटी वैल्यू तो फील हो गई कि 15 बार में 30 आएगा। अब तुम ऊपर की चीजें जोड़ दो 20 24 44, 44 और 15 44 10 54 59, और ये आ गया आंसर। बात समझ आई? हाँ भैया, पूरी परफेक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं, एक रत्ती दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, मतलब कि हमने ये चीज भी सीख लिया कि जब हर बराबर नहीं होते तब कैसे डील करना है। सुनना, आओ आपको मजा आएगा। कैसे सॉल्व करूं? इस माइनस प्लस से नहीं घबराते हो ना? ये बढ़िया, क्या दिक्कत? 2 के साथ माइनस है, प्लस 4 के साथ कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस ही है। और मैंने बोला है जब भी भिन्न का फ्रैक्शंस का प्लस माइनस करोगे तो नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर हर, ये डिनोमिनेटर देखा भैया सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या कर लो बाबू, सेम नहीं है तो इन सब का लासा ले लो, लासा 2 5 का एलसीएम हमेशा। आओ लेता हूं भैया, ये 3 और 6 ये दोनों ही 3 के पहाड़े में आ जाएंगे, 3 ही ले लेते हैं, बेस्ट है। 3 एक कम, 3 का एक, 6 कितने बार में आएगा? 3 दूनी 6। क्या 3 के पहाड़े में 2 आता है? नहीं। क्या 3 के पहाड़े में 5 आता है? नहीं। अब भैया दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 से 2 ले लेते हैं, एक 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा कौन? 5। सबके नीचे एक लाना मिशन रहता है एलसीएम में, सबके नीचे एक आ जाए, 5 बचा, 5 कम 5, एलसीएम आ गया ये 3 गुणे 2 गुणे 5। आओ 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, कितना आया एलसीएम? 30। अरे यार इन सबका एलसीएम ले लिया, 30 आ गया, 3 दूनी 6, 6 पंचे, इनका गुणा कहाँ जानते हो? 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तीनों गुणा करा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब तो चीज तुम्हें पता है, नीचे का टेबल पढ़ना है, मैं बार बार टेबल लिखूंगा नहीं, वो तुम्हारी बुद्धि के लिए लिख दिया था। 3 का पहाड़ा पढ़ो 30 आ जाए भैया 10 बार में, 3 दहम 30, 3 10 जा 30, 10 बार में, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20, ये माइनस लगा, ठीक है, ये भैया प्लस लगाया। 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 आ जाए, 6 कम जाए 6 पंचे 30, 6 5 जा 35 बार में, 5 का गुणा ऊपर, 5 चक्को 20, माइनस लगाया। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 आ जाए 15 बार में, भाग करा के दिखाया था, 15 का गुणा ऊपर, 1 15 जा 15, प्लस 5 का पहाड़ा पढ़ो 30 आ जाए 6 बार में, 5 छक्का 30, कितने बार में? 6 बार में,
6 का गुणा ऊपर, 4 6 24। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे तुम्हें पता है, देख लो यही दिख रहा है, माइनस प्लस माइनस, 20 में 20 गए, जीरो, खत्म कर सकते हो। ठीक है, बचा कौन, माइनस का 15 प्लस का 24। टेक्निक पता है तुम्हें, माइनस प्लस माइनस, 24 में 15 गए 9, बड़ा कौन है 24, 24 साथ क्या प्लस, तो प्लस का 9 बटे 30। मेरी बात समझ आई? अरे यार तुम्हारे ये कंडीशन है, देखो बात समझो बाबू जी, आप लोग मेरी बात समझिए। आपके पास ऊपर ये कंडीशन थी, आपको माइनस प्लस का खेल मैंने पिछले लेक्चर में पूरा बता दिया था कि कैसे किए जाती हैं चीजें। हाँ भैया, आप माइनस माइनस वाली चीजें भी जोड़ सकते हो। पहले 20 माइनस माइनस वाली चीज जोड़ लें, 20 और 15 35, दोनों के साथ माइनस, तो यहाँ भी माइनस, और प्लस प्लस वाली चीज जोड़ लें, 20 और 24 कितना हो गया 44, और फिर माइनस प्लस माइनस, 44 में 35 गए 9, बड़े के साथ क्या है प्लस, प्लस का 9, ऐसे भी हम होशियार होंगे तो इसको ऐसे काट देंगे, जैसे मैंने काट दिया, सीधा कर लेंगे, चाहे जैसे करो तुम्हें रूल पता है यार। ठीक है, समझे बात? बच्चों क्या नहीं समझ आया अभी तक? अभी तक क्या नहीं समझ आया? अब मैंने इस तरह की जितनी चीज दूंगा कर लोगे, आओ मेरे साथ करो, तुम पहले मुझे बताओ। बताओ, सब कर लोगे? सब साइन वाइन के साथ एकदम सही आंसर लाओगे? हाँ, कैसे करोगे इसको बताओ भैया, रूल पता है हमको अच्छे से। अब सब सुन लेना एक बार फिर से, क्योंकि भिन्न का जोड़ और घटाना टॉपिक यहाँ से खत्म होगा और अभी नया टॉपिक शुरू होगा। तुम पहले मेरी बात देखो, ये चीज कैसे सॉल्व होगी भैया, हमको रूल आपने बता दिया है, जब भी चीजों के साथ माइनस माइनस हो, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, हम सबको जोड़ लेंगे। 4 2 6, 6 6 12 तो 14, 14 आया, और भैया सबके साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस वाली चीज देखेंगे, प्लस वाली तो खाली प्लस का 8 है, ये लिखा। अब तुम्हें पता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 करेंगे, 14 में 8 गए 6, बड़ा कौन है 14, 14 के साथ साइन कौन सा माइनस, माइनस का 6। भैया यहाँ पे भी माइनस 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 वाली चीज जोड़ लेंगे, 6 3 9 9 2 11, माइनस का 11, माइनस वाली चीज जुड़ती है लेकिन साइन माइनस का ही लगता है, बचा भैया प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस, 11 में 4 गए 7, बड़ा कौन है 11, 11 के साथ क्या है माइनस, खत्म। यहाँ पे भैया ये माइनस ये 6 2 8 4 12, बचा प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस, 12 में 2 गए 10, बड़ा कौन 12, 12 के साथ माइनस। यहाँ पे आओ भैया, यहाँ तो जोड़ना, अरे भैया अपॉन वाली चीजें मतलब भिन्न आ गई, मतलब फ्रैक्शन आ गए, ये अपॉन वाली चीजें भैया कोई दिक्कत नहीं, हमें नीचे देखना पड़ेगा जोड़ घटाने के लिए, नीचे सब 2 है कोई दिक्कत नहीं, 2 लिखा। ऊपर भैया क्या समस्या है, आओ लिख लेते हैं एक बार अच्छे से। ये ऊपर समस्या बची, ये समस्या यही वाली तो है, ये थी, वही बात तो आ गई ना फिर से सामने। आओ माइनस माइनस वाली चीज जोड़ लो, ये 3 ये 5, माइनस का 8, 5 3 8, चिन्ह माइनस का, प्लस वाली चीजें जोड़ लो, ये 4 प्लस का, ये 4 प्लस का, और ये 1 प्लस का, 4 4 8 1 9, माइनस प्लस माइनस, 9 में 8 गए 1, बड़ा कौन है 9, 9 के साथ क्या है प्लस, तो यहां भी क्या लगा है प्लस, जब कुछ नहीं लगा होता है तो क्या लगा होता है प्लस। इसको कैसे करेंगे भैया, नीचे का हर देखना पड़ेगा, इसमें कहां बराबर है, मतलब इतनी बड़ी समस्या का हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो आइए बाबूजी ले लेते हैं एलसीएम, 8
4 6 3 5। अब एलसीएम कैसे लेते हैं गौर करना। इनमें से तुम्हें यहाँ पे वो नंबर लेना है जो सबसे ज्यादा चीजों को काटे। भैया अगर मैं 3 लेता हूं तो 6 भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा। अगर मैं 2 लेता हूं तो 6 भी कट जाएगा, 2 3 6, 4 भी 8 भी। 2 लेता हूं पहले। चलो 8 कितने बार में आता है टेबल में? 2 4 8, 2 चक्को 8। 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। 6 कितने बार में आता है? 3 बार में। 2 3 6। 3 नहीं आता, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता। फिर भैया 2 ले लें। 4 कितने बार में आएगा? 2 बार में। 2 कितने बार में आएगा? 1 बार में। 3 नहीं आएगा, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, ना 5 आएगा। फिर से 2 ले लूं। सबके नीचे 1 लाना मिशन है। 2 1 कम 2 बचे 3 3 5। अब भैया 3 ले लेता हूं, ले लो। 1 1 3 1 कम 3 3 1 कम 3 बचा कौन? 5। और अब भैया फाइनली 5 ले लेता हूं। 1 1 1 1 5। देखो सबके नीचे मैं काटते हुए, ठीक है। ये 2 गुणे 2 क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। जो ये आता है यही एलसीएम होता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं समझना। गुणा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। तुमको नहीं आता है तो देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे नहीं पता, गुणा करा लो। 24 पंचे 5 चक्को 20, 5 दूनी 10, 11 12 120। 120 मुझे पहाड़ा आता था, मैंने पढ़ लिया, तुमने गुणा करा लिया। तो भैया अब की तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। इनका जो एलसीएम आया वो तो 120 आ गया, बस इसीलिए सवाल दिया। अब तुम क्या करोगे इस सवाल पे? भैया रूल तो वही है, मैथ का रूल कभी नहीं बदलना। मैंने बोल दिया था ना, ये तो यूनिवर्सल चीजें चल रही हैं। 8 का पहाड़ा पढ़ो, टेबल होता है। 8 का टेबल पढ़ो कि 120 आ जाए। हे भगवान, हमें तो भैया 8 10 जा 80 तक पता है, उसके आगे पता ही नहीं है। तो मैंने बोला था एक भाग होता है प्रोसेस। ये लो 8 के पहाड़े में 120 आ जाए। 8 एकम 8, 12 में 8 गए 4, उतारा कौन? 0। 8 पन 40, खत्म। 15 बार में। मेरी बात समझो, 15 बार में आया। 8 का पहाड़ा पड़ोगी 120 आ जाए, कितने बार में? 15 बार में आएगा। 15 का ऊपर गुणा, 15 दूनी 30। ठीक है ना। जब भी तुम्हें पहाड़ा ना आए तो भाग बना है, ये देखो। ठीक है, फिर से 4 का पहाड़ा भैया वही टेबल कि 120 आ जाए। साफ साफ पता है कि 30 बार में आएगा, तब भी चलो 4 का पहाड़ा पड़ोगे 120 आ जाए। भैया 4 से भाग कराता हूँ, 4 तिहाई 12, ये 0 उतरा तो ये 0। 30 बार में 30 का ऊपर गुणा, ये प्लस लगाए। 30 एक कम 30, वही रूल चल रहा है। प्लस 6 का पहाड़ा पड़ो 120 आ जाए। 120 ये रखा 6 का, 6 दूनी 12, ये 0 यहाँ उतारा तो यहाँ भी उतारा। 20 बार में 20 का गुणा किससे? 9 से। 20 नहीं है 180, 9 दूनी 18, 0 लगा। अब ये लगाया माइनस। 3 का पहाड़ा पड़ो 120 आ जाए। 3 चक्को 12, ये 0 उतारा, 40 बार में। 40 का गुणा ऊपर, 40 एक कम 40 माइनस। 5 का पहाड़ा पड़ 120 आ जाए। 5 का पहाड़ा पड़ 5 दूनी 10, 5 चक्को 20, 24 बार में। 24 एक कम 24। मेरी बात समझ आई? चाहे जितनी बड़ा एलसीएम आ जाए, नहीं घबराना है तुम्हें, भाग करना पता है, तुम पहाड़ा निकाल लो। अब तो भैया वही नॉर्मल समस्या है, माइनस माइनस वाला जोड़ दो और प्लस प्लस वाले जोड़ दो। 40 और 24 कितने हो गए? 64। ये और प्लस वाले जोड़ लो, 30 30 60 और 180 90 100 240 प्लस का 240। पर यही तो समस्या बनी। माइनस माइनस को जोड़ दिया तो माइनस का ये आ गया, प्लस प्लस को जोड़ दिया ये। अब माइनस प्लस माइनस, 240 में 64 घटा लो, 240 में 64 घटा लो,
10 में 4 गए 6, ये बन गया 3, 13, 6, 7, 8, 9, 7, 176, 176 बड़ा के साथ प्लस तो यहां भी प्लस बटे 120। मेरी बात समझ आई? किसी भी तरह के सवाल तुम कर सकते हो अब इस टाइप में। हाँ भैया लाइन से चल रहे हैं, बीच में तुम अपना मत। जितना मैंने समझाया, मैंने क्या समझाया भैया, हम जोड़ घटाना कर लेंगे, एक बार तब भी जब हर बराबर हो और एक बार तब भी जब हर ना बराबर हो। हमको दोनों का मेथड पता चल गया। जब हर बराबर नहीं होंगे तो नीचे एलसीएम लिया जाएगा, फिर पहाड़ा वहाड़ा वाली चीजें। और भैया नॉर्मल में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। सही आ रहा है ना भाई कैमरा? ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं गुणा मल्टीप्लाई भिन्नों का टॉपिक। फ्रैक्शन चल रहा है, ऐसी चीजों को, फ्रैक्शन की चीजों को गुणा कैसे करते हैं बताओ भाई। गुणा करने का कुछ भी रख लो, कुछ भी, 5 मेथड क्या है? दो फ्रैक्शन की चीज गुणा करने को आगे भरी पड़ी है 9th में 10th में अलजेब्रा में, पूरा यही कि कैसे लड़का कभी ऊपर नीचे, यहीं से वो बेस मजबूत हो रहा है, जड़ है भैया। गुणे का नियम है ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, बिल्कुल हलवा रूल। जैसे 2 एकम 2, 3 बचे 15, आंसर खत्म। ना लासा लेना है ना मासा, कुछ नहीं करना है, ना नीचे देखना है ना ऊपर। वो जोड़ घटाने का नियम है, नीचे वाला हर देखो। इसका नियम नहीं है, इसका नियम है सीधा सीधा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, मतलब अंश का अंश से और हर का हर से। ठीक है भैया, समझ आ गई बात। और अगर मैं और बात बोलूं, भैया सबके बीच में गुणा है, खत्म रूल, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, 5 दूनी 10, 10 बचे 50, 50 दूनी 100। पेरेंट्स यही सब चीजें अपने बच्चों को दो, अगर वो 11th में हो, 10th में हो, 9th में हो, कुछ भी, जितनी चीजें मैंने दी, हो सकता है ये भी ना आए, तो फिर काहे का भ्रम, काहे की कोचिंग, वो कहां जा रहा है, क्या रट रहा है, उसका मतलब क्या है? अभी तुम 10th 11th 12 छोटे बच्चे हो भाई, अभी ये चीज सुधारी जा सकती है ना बेटा। अगर तुम यही चीज 24-25 में समझोगे कि हमारे साथ खेल हुआ है, आज हमको कोई जॉब नहीं लग रही, अच्छे अच्छे टॉपर्स लड़के जिनके 90+ मैथ्स में, तो जॉब नहीं पा रहे मैथ्स की वजह से, बोल रहे हैं भैया क्लास में पता नहीं क्यों आ जाते थे नंबर, वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बोला अरे क्या दिक्कत है, क्लास का मास्टर पेपर बना रहा है, क्लास में दादा क्वेश्चन लगवा दिए, तुम पूरी एनसीईआरटी खा गए थे रटी रटाई। नंबर लाना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है। तुम ज्ञान के लिए गणित पढ़ रहे हो, मेरा मिशन है ज्ञान के लिए गणित पढ़ाना। मेरा कोई मतलब नहीं है भैया किसी चीज से, तुम बेटा मेरी एक एक बात सीखो बस। तो गुणे का नियम भी तुम जान गए कि भैया ऊपर ऊपर का होता है और नीचे नीचे का होता है। ठीक है भाई जी, ठीक। अब यहीं पे हाथ के हाथ देख लो भाग, मेरी बात समझना। अभी मैं काटना भी सिखाऊंगा, हर चीज चलेगा, मिश्र भिन्न क्या होता है, इस तरह की फ्रैक्शन। मैंने, मेरा पैटर्न है ना पढ़ाने का। आज तुम्हारा दूसरा लेक्चर चल रहा है, तुम हर लेक्चर देखो, आज इतनी बात जानो जितनी मैं बता रहा हूँ। भाग का मतलब डिवाइड, जैसे मैं बोल दूं 2/5 डिवाइडेड बाय 1/3, इसका मतलब क्या है भैया? इसको डिवाइड कैसे करें? डिवाइड करने का तरीका होता है, डिवाइड को हमेशा बना दो पूरा, डिवाइड को हमेशा बना दो मल्टीप्लाई, भाग को हमेशा बना दो गुणा, और इसको पलटा दो, 1/3 को 3/1 कर दो। जो भाग के बाद है वो पलटेगा। ठीक है, मतलब 2 तिहाई 6, अब ये बन गया गुणा। अब रूल पता है, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, 2 तिहाई 6, 5 एकम 5, खत्म। ठीक है, ये है। और मैं करता हूं 4/3
भाग को बनाया गुणा, इसे पलटाया 2/1, फिर भाग को बनाया गुणा, इसे पलटाया 4/2 को 2/4। जो भाग के बाद है वो पलटेगा जब भाग गुणा बनता है। तो अब क्या बन गया भैया, भाग को आपने कन्वर्ट कर दिया, पूरा गुणा बन गया। गुणे का रूल पता है, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 एक कम 3, 3 चौको 12। बस भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग खत्म। कंसेप्ट की बात शुरू होंगी, लेकिन इतनी चीजें तुम पहले समझ लो अच्छे से। जोड़ घटाना गुणा भाग, समझे? नोट करो। अब मैं तुम्हें कंफ्यूज करूंगा फुल। इतनी बातें पहले मुझसे डिस्कस करो और फिर मैं मेरे कंफ्यूजन से दूर हो तो तुम एक नई सीढ़ी चढ़ जाओगे। वाह भैया क्या बात आपने बताई, क्यों कैसे हो रहा है सब पता चलेगा। मैंने तुमसे बोला कि तुमको वो 4 रूल्स पता है मैथ के। सबसे पहले मैथ की स्टार्टिंग, समुद्र के मैथ के समुद्र में से अंगूठा रख रहे हैं तो मैं अंगूठा रखते ही पहला नियम, वो 4 चीज पता है समुद्र में घुसने से पहले की। हाँ भैया, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। हमने 4 बातें अच्छे से जान ली। हाँ ठीक, फिर हम घुस गए। उसके बाद मैंने तुमको पढ़ाया फ्रैक्शन टॉपिक, अपॉन वाली चीजें। फ्रैक्शन घबराओ मत, भिन्न और फ्रैक्शन नाम से। अपान में जो चीजें लिखी जाती हैं, बटे में, बटे वाली चीजें कैसे जुड़ती हैं, कैसे घटती हैं, कैसे गुणा होता है, कैसे भाग होता है, ये चारों चीजें तुम्हें पता है। बेसिक एकदम जड़ वाला नियम। क्या है नियम भैया? जब हम फ्रैक्शंस का जोड़ या घटाना करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्शन, तो हम नीचे के डिनोमिनेटर्स पे नजर रखते हैं, हर पे। अगर वो बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर वो बराबर ना हो तो भैया एलसीएम लेते हैं। वो एलसीएम नीचे लिखते हैं, पहाड़ा टेबल वाला झाम करते हैं। गुणे का नियम क्या है भैया? ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, मतलब अंश का अंश में, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनो। भाग का क्या नियम है भैया? भाग का तो और हलवा है, भाग को बना दो गुणा और पलटा दो रेसिप्रोकल। ठीक है, ठीक। तो चलो पहला सवाल ही मैं तुम्हें देता हूं। इतनी बातें जानने के बाद भी अब तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। बोलो भाई आंसर कैसे करोगे? सबसे पहले 3 1 4 जोड़ मत देना। मेरी बात समझना, ये बटे की चीज है, नॉर्मल तो जुड़ेगी नहीं। बटे की चीज भैया आपने बताया, जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो नीचे की चीज देखना है। यहां तो कुछ है ही नहीं नीचे, तो हमेशा गौर करना, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है उस नंबर के नीचे हमेशा 1 है। अब तुम खिल गए, अरे भैया अब तो कोई दिक्कत नहीं। 3 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने मान लिया 1 है, आ जाओ। 1 और 2 अलग है, इनका एलसीएम ले। 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम वही नंबर आता है। देख लो, देख लो ना यार प्रभु, 1 तो 1 ही है, 2 लेंगे, 2 1 2 कितना आ गया? अब एक का पहाड़ा पढ़ो कि 2 आ जाए। एक एक कम एक दूनी दो, 2 बार में 2 का गुणा ऊपर, 2 3 6 प्लस 2 का टेबल पढ़ो, 2 आ जाए 1 बार में, 1 का गुणा ऊपर, 1 बन जाए 6 1 7। ठीक है, ठीक है। बोलो भाई, चलो इसको भी अलग लिखता हूँ। ये बोलो क्या करोगे भैया? ये अपॉन में कैसे जुड़ जाएगा? अपॉन वाली चीजें नॉर्मल तो जुड़ती नहीं है, नीचे देखा जाता है। तो बाबू इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या एक, फिर खेल खत्म, फिर खेल खत्म। 3 1 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, लेके देख लो। 3 का पहाड़ा पढ़ो 15 आ जाए, 3 5 जा 15, 5 बार में, 5 का गुणा ऊपर 5 चक्को 20, प्लस 1 का पहाड़ा पढ़ो 15 आ जाए 15 बार में, 1 का पहाड़ा पढ़ो 15 आ जाए, 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 3 3, 1 11 जा 11, 1 12 जा 12, 1 14 जा 14, 1 15। 1 का पहाड़ा उतने ही बार में आता है, इसमें मत फंस जाना। इसीलिए सब 15 गुणा 5 से कराते हैं। 1 का पहाड़ा पढ़ो 15 आ जाए 15 बार में, 15 गुणा ऊपर 5 से, 15 पचे 75, प्लस 5 का पहाड़ा पर 15 आ जाए 3 बार में, 3 दूनी 6। समझ आई बात?
हाँ भैया, पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर कोई नंबर हमें नॉर्मल दिखेगा तो उसके नीचे 1 का फील हमें बनाए रखना है, ठीक है, क्योंकि अपॉन में हर नंबर के नीचे बटे में बाबू 1 लगा होता है, ठीक है, हर नंबर के नीचे बटे में 1 लगा रहता है। ठीक है भैया, पहली चीज में आपने कंफ्यूज किया। अब मेरी फिर से कंफ्यूजन देखना। कंफ्यूजन कुछ नहीं, बस तुम्हारा कंसेप्ट। जैसे मैंने ये दे दिया, कैसे करोगे सोल्व? अरे भैया क्या दिक्कत है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, बिल्कुल सही बात। अब इन चारों का एलसीएम ले लेंगे, 3 1 का 3 ही आएगा, फिर पहाड़ा वहाड़ा पढ़ेंगे, हल हो जाएगा। ठीक है, उससे भी तो एक अच्छा मेथड तुम्हें दिख रहा है, गौर करो। ये भी 3 है, ये भी 3 है, इन दोनों को तुम आराम से जोड़ सकते हो। 3 3 का 3 और 2 और 5 7 यार, क्योंकि इसके और इसके हर बराबर है ना, ये देखो 2/3 और 5/3, दोनों जोड़ में इनके बीच 2/3 प्लस लगा है, जोड़ देता हूं, इनमें कोई समस्या ही नहीं होती है। इस 3 का 3 तक जाएगा, 5 2 7, तो इसका इसका आ गया, और ये दोनों भी 1 1 वाले हैं, 5 4 9 बटे। अब इनका एलसीएम ले लो, 3 का पहाड़ा पर 3 आ जाए, एक बार में ऊपर 7, 1 का पहाड़ा पर 3 आ जाए, 3 बार में 3 9 27, 27 और 7 34/3। बात समझ आई? हाँ भैया, यहाँ तुम्हें दिख रहा था, नहीं तो भाई तुम पूरी मेहनत कर लो। 3 एलसीएम आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ो 3 आ जाए, एक बार में 1 दूनी 2, 1 का पहाड़ा पढ़ो 3 आ जाए, 3 बार में 3 चक्को 12, 3 का पहाड़ा पढ़ो 3 आ जाए, एक बार में 1 पंचे 5, 1 का पहाड़ा पढ़ो 3 आ जाए, 3 बार में 3 पचे 15। आओ जोड़ता हूं, 15 5 20, 15 5 20, 20 12 32 2 34। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा असली रूल तो चल ही रहा है, ये भी वही है, तुमने दिमाग लगाया, ये दोनों सेम वाले, इनको लागा जोड़ लूं, और ये दोनों सेम वाले, इनको लागा जोड़ लूं, छोटा करके फिर वही आंसर ले आऊंगा। एक ने बोला मैं तो झाम नहीं करूंगा, मैंने देखा है कोई सेम नहीं लग रहा है मुझे, मैं सीधा एलसीएम ले लिया। ये जो तुम कंपटीशन की तैयारी करने गए हो ना, जितने बेचारे बच्चे जाते हैं उनको ये भी नहीं क्लियर है। बात समझ आई? ठीक है, और कंफ्यूज करें तुमको? ठीक है, तुम हो ही नहीं पाओगे कंफ्यूज अगर तुम्हें रूल पता चल गया सही से तो। अच्छा मैं बोलता हूं, मैंने तुम्हें डिवाइड की चीज बताई, अच्छा मुझको एक बात बताओ, अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। मैंने बोला 4/2, कैसे करोगे भैया? 4/3 भाग को बनाया पूरा, और 2/5 को पलट दिया, क्या हो गया? हमेशा भाग को क्या बना देना है, गुणा, और भाग के आगे वाली चीज को पलटा देना है, 2/5 को 5। अब ऊपर गुणे का रूल क्या है, ऊपर ऊपर का, नीचे नीचे का, 4 पंचे 20, 3 दूनी 6। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलता हूं 2/3 भाग 4। भ्रम में आ जाता है बच्चों का माइंड कि भैया इसे पलटाएं कैसे, हवा में पलटा दें क्या, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वही तुम कंफ्यूज है, तो इसके नीचे 1 पलटा दो, 2/3 लिखो, और भाग को जैसे बनाया गुणा, पलटा दो 4/1 को, हो तो गया। अब रूल पता है तुम्हें, गुणे का ऊपर ऊपर का, नीचे नीचे का, 3 1 कम 2 1 कम 2, 3 चको 12, खत्म। ठीक है, मैं तुमसे बोलता हूं 2/4/3/2/1, बता भाई क्या आएगा इसमें? तुम अपना, भैया हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज मत हो बाबू, सबके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। फील करो पहले, बाद में तुम फटाफट लगाओगे तो थोड़ा ना लिखोगे। 1 आइए, 2/1 भाग को बनाया गुणा, इसको पलटाया 4/1 को 1/4, भाग को बनाया गुणा, 3/1 को पलटाया 1/3,
भाग को बनाया गुणा, 2/1 को पलटाया 1/2, भाग को बनाया गुणा, 1/1 को पलटाया 1/1, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर गुणा कराऊं, 2 1 कम 2 1 कम 2 1 कम 2 1 कम 2, नीचे 1 6 को 4 3 12 दूनी 24 1 कम 24, 2/24। समझ रहे हो बात? तो मतलब बटे में 1 का फील है गणित में। समझे चारों बातें? ठीक है, मेरी एक बात समझिए। एक बच्चे ने बोला कि भैया जैसे 4/2 को मैं 4/2 भी लिखता हूं, 4/2 को 4/2 ये होता है, इसका मतलब कैसे भैया? इसको प्रूफ करो। सुनना, आओ अपने बेसिक रूल में आते हैं। 4 के नीचे भी 1 है, 4/1 को ऐसे ही छोड़ा, भाग को बनाया गुणा, 2/1 को बनाया 1/2। अब देखो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे का 4 1 कम 4। इसलिए सीधा जब भी भाग वाली चीजें ऐसी दिखे तो तुम इसका आंसर सीधा ऐसे लिख सकते हो। 2/5 को मतलब 2/5, ऐसी चीज ऐसे लिखी जाती है गणित में। जैसे मैं बोलूं 5 10, इसे क्या लिखोगे? 5/10। कुछ लड़के सोचते हैं 10 ऊपर रहेगा 5 नीचे, गलत। रूल ये कहता है कि ये वाली चीज जो होती है वो बनती है अंश, और ये वाली जो चीज है वो बनती है नीचे वाली हर। मतलब इस साइड वाली चीज बनती है न्यूमरेटर और इस साइड वाली चीज बनती है डिनोमिनेटर, हमेशा। ठीक है, क्यों ऐसे? इस फॉर्म से, इस फॉर्म से मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा? इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई बात नहीं। और अगर मैं इसे डिवाइड फॉर्म में लिखूं, मेरी बात अभी और समझ लेना, तो बताओ 5 अंदर रहेगा कि 10? भैया 10 अंदर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। यही भ्रम फिर तुम्हारे दिमाग में पड़ा है। क्या है भैया? न्यूमरेटर हमेशा अंदर होता है और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर। अभी समझो, अंश हमेशा अंदर और हर हमेशा बाहर। न्यूमरेटर हमेशा अंदर होता है, जो इस फ्रैक्शन का ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, वो हमेशा अंदर होगा, और इस चीज का ये वाला पार्ट हमेशा अंदर होगा, तो यही तो जाके अंश बनता है। ठीक है, समझ आ गया। बहुत छोटी सी बात। बच्चों को मैं बोलता हूं 2/4, बच्चे भ्रम में इसका आंसर फट से 2 लिखते हैं, क्योंकि वो इसको डिवाइड के रूप में ऐसे लिख लेते हैं, और 2 दूनी 4। अब देख लो, यही उन्होंने गलत किया। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है भैया 2/4 का मतलब है 2/4, और 2/4 से अगर हम बताएं तो हमें पता है ऊपर वाला अंश न्यूमरेटर अंदर होता है और डिनोमिनेटर बाहर। ये फॉर्म आना था। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20। समझाऊंगा पॉइंट वाले भी डिवाइड, बता रहा हूं। तो इसका आंसर 0.5 है। हाँ, 2 किसका आंसर होगा? इसका। 4/2 का आंसर 2 होगा। चेक करके देख लो। 4/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4/2 और डिवाइड रूप में लिखूं, 4 अंदर 2 बाहर, 2 दूनी 4। तो कंफ्यूज मत होना, कौन अंदर रहता है कौन बाहर। हमेशा अंश हमेशा अंदर, न्यूमरेटर हमेशा, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर। इतनी बातें समझ आई? कल का लेक्चर में साइनों की बात करेंगे, जो भी बात करेंगे इसके आगे की। आज से तुम्हारे कितने टॉपिक खत्म हो गए भैया? वो चार चार बूटी वो पी ली माइनस प्लस वाली, ठीक है। और रूल भी पता चल गया हमें, नंबर कैसे बड़े के साथ का साइन लगता है, वो अच्छे, बहुत अच्छा रूल पता चल गया। उसका ये फ्रैक्शन हमने पूरा पढ़ लिया, जोड़ पढ़ लिया, घटाना पढ़ लिया, गुणा पढ़ लिया, भाग पढ़ लिया। ये बातें जान लिया कि अपॉन में हमेशा नंबर के 1 लगा होता है। और भैया डिवाइड करने में हम न्यूमरेटर की चीज अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर की चीज बाहर रखते हैं। इतनी चीज तुम्हारी क्लियर हो गई मैथ्स में। इस तरह की कोई भी समस्या आएगी आप सॉल्व करके आगे बढ़ लोगे। आज का मैं होमवर्क दे रहा हूं, काटे? फिर से चलो, कल के लेक्चर में यहाँ माइनस माइनस भी रहेगा, साइन वाइन सिखाऊंगा तगड़े से, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तो बिल्कुल हलवा बात है। अच्छा, मैं डिवाइड का रूल लगेगा, समझ लो।
हथियार है, सबके नीचे एक लगा है, हथियार है तुम्हारे पास, घबराना मत। ये सब तुम सीख चुके हो, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, भिन्नों का जोड़ घटाना, माइनस प्लस, इतनी चीजें हो गई। ये सब चीजें अगर तुम लगा लेते हो, समझ लेते हो, हाँ ये भाग है, पलटाएंगे, ओ वैसे ही गुणा बना, ऊपर ऊपर का नीचे, फील आना चाहिए। जैसे जैसे सवाल आओ माइंड में नियम चले, यही सब नियम बसते जाएंगे माइंड में, और एक दिन साहब एएस दास बुक तक लगी है। अरे भैया क्या हाल हुआ है, देखना यार, ऐसे हम भी सीखे हैं भाई, ऐसे ही सब लगाया है, समझे? ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं से समाप्त होगा बच्चों, चले हम भी। और प्लीज जिसको मैथ्स नहीं आती, जिसको डर है, जो आपके भाई बहन गवर्नमेंट जॉब, प्लीज उनको चैनल बताओ बच्चों, तुम्हारे लिए। मैं मतलब कि इतना लड़का डर रहा है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि कोई टीचर से हम अपने दिल की बात कह दें, तो ये चैनल कितने जल्दी पहुंचना चाहिए, मतलब उन बच्चों के पास जिन्हें लग रहा हो कि हमें शुरू से सीखना है सब, तो भेजो, ठीक है।